नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। नजर डालेंगे बड़ी खबर पे, जहां पे अब सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। तो इसी कड़ी में न्यूज 24 एक्सप्रेस की टीम ने गरौठा विधानसभा का जायजा लिया। गरौठा में न्यूज 24 एक्सप्रेस की एंकर वंशिका ने बात की भाजपा पार्टी के प्रत्याशी और विधायक जवाहरलाल राजपूत जी से। बात की और जाना कि गरौठा के किन मुद्दों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। न्यूज 24 एक्सप्रेस की टीम ने जानना चाहा कि गरौठा विधानसभा अन्य दल का गढ़ माना गया था, पर पिछली बार भाजपा ने यहां से सीट अपने नाम की। भाजपा के कार्यकाल में विकास के कार्य की गति कैसी रही है? बीजेपी पार्टी ने गरौठा से ऐसे सभी प्रत्याशियों को बाहर करने का मन बना लिया और साथ ही सभी वर्ग को मजबूत करने का इरादा निश्चित कर लिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस। मैं हूं वंशिका और आज मैं आई हूं यहां गरौठा क्षेत्र यूपी में। हमारे साथ हैं जवाहरलाल राजपूत जी। हम लेंगे उनका इंटरव्यू और जानेंगे आगे की क्या योजनाएं हैं और आने वाले इलेक्शंस की उनकी क्या तैयारी है। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। स्वागत, धन्यवाद। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये रहा कि केंद्र में भी आपकी सरकार है, राज्य में भी आपकी सरकार है, यहाँ भी आप इलेक्शन से खड़े हैं, लोग आपको इतना प्यार कर रहे हैं, आपने क्या सोचा है यहाँ के लोगों के लिए? क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी सरकार आई है तो सबसे पहला यहाँ जो काम हुआ है, जो गुंडाराज, अराजकता और जो यहाँ पूर्व विधायक सपा के प्रत्याशी हैं उनके एक आपराधिक इतिहास रहा। 50-60 मुकदमे उनके नाम हैं और वो गुंडा माफियाओं की सरकार में विधायक थे और उन्होंने यहाँ पर अराजकता का माहौल पैदा किया और उन्होंने लगातार यहाँ पर बालू का अवैध खनन करके करोड़ों करोड़ों अरबों रुपए संपत्ति अर्जित की है। और हम कह सकते हैं कि वास्तव में उनके पास 10 साल में ऐसा कौन सा वो था कि 10 साल वो विधायक रहे, कौन सी ऐसी फैक्ट्री थी कि जहां उन्होंने तमाम डिग्री कॉलेज, सैकड़ों एकड़ ज़मीन और यहाँ पर मून सिटी जैसा शहर बसा दिया। तो केवल और केवल उनके पिताजी के नाम और पत्नी के नाम 450 एकड़ की लीज थी, जिसका उन्होंने अवैध खनन करके सरकारी खजाने को लूटा है और उससे जो संपत्ति अर्जित की है उससे उन्होंने खुद का विकास किया है। और आज हम कह सकते हैं कि वास्तव में ये सरकार गुंडा माफियाओं के खिलाफ जिस तरह से कठोर कार्रवाई कर रही है, आज उसके परिणाम दिखाई दे रहे हैं कि बुलडोजर चल रहे हैं। और यहाँ भी जिस तरह का आज हम देख रहे हैं कि जो उनके सपा प्रत्याशी हैं काली कमाई के द्वारा अपना धन आवंटन कर रहे, बाहुबली और धनबल के आधार पर चुनाव जीतना चाहते। लेकिन आप देख रही हो कि जनता यहाँ भारतीय जनता पार्टी योगी जी सरकार को पुनः अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है। हर जगह, हर गांव में, चूँकि यहाँ चौमुखी विकास हुआ है, सड़कों का जाल बिछ गया है, प्रधानमंत्री आवास, शौचालय, सौभाग्य योजना में या और भी आयुष्मान कार्ड या तमाम तरह की जो सरकारी केंद्र की, प्रदेश की तमाम योजनाएं चल रही, उनसे हम समझते हैं कि वास्तव में आम जन इस सरकार को अपनी सरकार समझ रहे हैं और एक तरह का आम लोगों में ये सरकार के प्रति संतुष्टि है। और आज व्यापारी, किसान, मजदूर सब समझ रहा कि वास्तव में ये बिना भय, बिना उसके आज शासन चल रहा है। और पिछली सरकारों में भय और आतंक का साया रहता था, लेकिन जब से योगी जी आए और लगातार गुंडा माफियाओं के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई कर रहे, न केवल कार्रवाई कर रहे बल्कि जिन्होंने किसानों की ज़मीन पर, मजदूरों की ज़मीन पर, सरकारी ज़मीनों पर या तालाबों पर कब्जा कर रखा था, उनको कब्जा मुक्त किया जा रहा है। मौट का जो प्राचीन तालाब है, जो 150 और 200 साल पुराना पक्का बना हुआ तालाब निकला, उसका कब्जा मुक्त किया गया और उसका सौंदर्यीकरण हो रहा है। वास्तव में हम कह सकते हैं कि ये सरकार लगातार किसानों के लिए, सिंचाई के संसाधन के लिए तमाम ऐसी योजनाएं लाई है। चाहे हमने निधि का पैसा किसानों को ट्यूबवेलों के लिए दिया, या सरकारी ट्यूबवेल लगने की बात हो, या नहरों का पानी टेल तक पहुंचाने की बात हो, या बिजली के माध्यम से किसानों को सिंचाई करने की बात हो, या हम और कह सकते हैं कि वास्तव में खेत तालाब की योजना हो, या हम और कह सकते हैं कि वास्तव में जो सौर ऊर्जा या ऊर्जा का जिस तरह से विद्युतीकरण में 33/11 में लो वोल्टेज मिलता था, उससे तमाम कुरेठा हो, मारकुआ हो, शाजापुर हो, या 132 का एरच का हो सब स्टेशन बनाने की, या मोट का 132 से 220 बनाने की, उच्चीकृत करने की बात हो, तमाम इस तरह से कार्य हुए हैं। लेकिन जो विपक्षी लोग घबराए हुए हैं,
बिल्कुल बुरी तरह से जनता योगी सरकार को चाह रही कि पुनः योगी सरकार कैसे आए, और इतना अभूतपूर्व समर्थन हर जगह मिल रहा है। और हम समझते जिस तरह से योगी जी, मोदी जी ने एक कोरोना काल में, संकट के समय में जैसे लोगों की एक आम जन की दोनों टाइम राशन वितरण करने का, और अभी दीपावली तक था, दीपावली से होली तक कर दिया है, लोग पूरी तरह से प्रसन्न हैं। बात करेंगे योजनाओं को लेके सर, इस बार अगर आपकी सरकार बनेगी तो आप ग्रामीणों के लिए क्या योजनाएं रखेंगे सामने? बिल्कुल, जो केंद्र की और प्रदेश सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं वो धरातल पे होना चाहिए। आज भी अभी कई लोगों के आवास या और भी सड़कें हैं, बिजली है, लेकिन ये हमारी जो अगली योजना है, आपको बता दें कि किसान को सस्ते में बिजली कैसे मिले, अगर तो ये सरकार ने तय किया है और हमने भी तय किया है कि किसान को अलग से फीडर देने की बात, जिससे कम से कम लोगों को सस्ते में बिजली मिल सके। किसान के अगर खेत से बिजली निकल रही है तो वो ट्यूबवेल आराम से लगा सकता है। वहीं पर हमने एक मांग और विधानसभा के अंदर की थी, और आज भी हम सोचते हैं कि जहाँ हाई टेंशन तार, बिजली के खंभे लगे हैं और किसान की ज़मीन सरकार ने ले रखी है या कंपनियों ने ले रखी है, लेकिन मुआवजा देकर वो हमेशा हमेशा के लिए, अगर किसान के साथ कोई घटना घट जाए तो हम समझते हैं इसमें कम से कम 50 लाख रुपए उस किसान के परिवार को मिलना चाहिए अगर कोई दुर्घटना हो जाए, और उसे कम से कम बिजली मुफ्त मिलना चाहिए। ये हमारी योजना में है और हम चाहते कि किसानों के हित में ये काम होना चाहिए। और दूसरी ओर सिंचाई के संसाधन, जहाँ भी टेल तक पानी नहीं पहुँचता है वहाँ पर सरकारी ट्यूबवेल लगें, और जहाँ किसान निजी ट्यूबवेल ले सकता वहाँ पर बिजली सस्ते में किसानों को मिले। वहीं किसानों को बामौर क्षेत्र है, गुरसना क्षेत्र है, जहाँ पर सिंचाई के कम संसाधन है, वहाँ पर लिफ्ट कैनाल बेतवा से और धसान नदी में लगाकर किसानों को लिफ्ट कैनाल के माध्यम से उन्हें सिंचाई के संसाधन से पूर्ण किया जाए। और जहाँ बुंदेलखंड में पूरे में जहाँ हर घर नल योजना चल रही है, वो अभी योजना चल रही, लेकिन कोरोना की वजह से अभी पूरी नहीं हुई, उसका भी अपन चाहते हैं कि जल्दी ही पूरा हो। गरौठा गुरसना में जो पेयजल आपूर्ति बेतवा नदी से थी, उसमें भी कोरोना की वजह से अभी काम पूरा नहीं, तो वो भी पूरा होना चाहिए। बाकी हम कह सकते हैं कि डिफेंस कॉरिडोर एरच में खोलकर ये सरकार ने और मोदी जी और योगी जी ने इतना बड़ा बुंदेलखंड, क्या उत्तर भारत के लिए इतना बड़ा काम किया कि यहाँ नौजवानों की एक मील का पत्थर साबित होगी वो योजना। यहाँ के नौजवानों को काम मिलेगा। वहीं हम कह सकते हैं कि जलालपुरा, सुजानपुरा में जो 600 मेगावाट की आधारशिला रखी गई है, और उससे न केवल किसानों की 20,000 रुपये प्रति एकड़ हर साल आमदनी होगी, बल्कि 10% की वृद्धि होगी। और पूरे प्रदेश के अंदर जब 600 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन होगा तो प्रदेश में नंबर 1 झांसी जनपद हो जाएगा। इस तरह की तमाम योजना हैं जो किसानों को लाभान्वित करने वाली, ग्रामीण जनों को लाभान्वित करने वाली हैं। बाकी हम कह सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में भी अभी लोहागढ़ में राजकीय विद्यालय, वहाँ पर गोकुल गाँव में राजकीय विद्यालय, बाकी और भी जगह ये सरकार की योजना है कि कम से कम ग्रामीण इलाके जहाँ बिल्कुल बिगड़ रहा, वहाँ पर जो भी सड़कों का अभाव अभी अगर वंचित रह गए वहाँ भी पूरा हो। बाकी हम एक कह सकते हैं मोड़ क्षेत्र में एक खरिया घाट है बेतवा नदी पर, लंबे समय से हम मांग करते आ रहे, लेकिन वो भी पूरी नहीं हुई। उसकी हमारी योजना है कि वास्तव में मोड़ और गुरसना के बीच में ये खरिया घाट का पुल बनकर तैयार हो। बाकी और भी ऐसी तमाम योजना है जिन्हें हमें पूरा करना है। सर, हम देख रहे हैं कि बीजेपी सरकार का हमेशा से ये मोटो रहा है कि युवा में बहुत शक्ति है, तो युवा के रोजगार को लेके आपका क्या कहना है? हाँ, बिल्कुल सच बात है, आपने सही कहा है। बुंदेलखंड के लोग पिछली सरकारों में पलायन करते थे, लेकिन ये सरकार जब से मोदी जी 2014 से आए हैं और 2017 में योगी जी की सरकार बनी और 2019 में पुनः केंद्र में सरकार बनी, तब से बिल्कुल फोकस बुंदेलखंड का रहा है। और हम समझते हैं डिफेंस कॉरिडोर खोलकर यहाँ पर नौजवानों के लिए बहुत बड़ी ताकत दे दी है ये मोदी और योगी सरकार ने। और हम समझते हैं 19 नवंबर को माननीय मोदी जी, योगी जी स्वयं खुद यहाँ झांसी में आए थे रानी लक्ष्मीबाई के जन्मदिवस के अवसर पर। सर, शिक्षा को लेके आपकी क्या योजनाएं हैं, खास तौर पे बेटियों के लिए? हाँ, बेटियों के लिए बिल्कुल सच है। बेटियां बुंदेलखंड में चूँकि दूर जाना उनके लिए दुर्लभ होता था, लेकिन ये सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि ग्रामीण इलाके में हमारी शिक्षा और हमारी बच्चियां पढ़ें लिखें और एक टेक्निकल या उच्च शिक्षा प्राप्त करें। तो इसके लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं यहाँ पर। जैसे मान लो यहाँ ग्रामीण इलाके में
कहीं कोई सरकारी स्कूल तो हैं लेकिन उनमें अध्यापक नहीं थे, तो इनके लिए लगातार प्रयास हो रहा है चयन आयोग के द्वारा कि कम से कम यहाँ पर अध्यापक पूर्ण रहें और जिससे कम से कम हमारी लड़कियों को बाहर ना जाना पड़े। तो ये थे हमारे साथ जवाहरलाल राजपूत जी। मैं अपने कैमरामैन चिरायू के साथ साइनिंग ऑफ।